बनू में थाना बसिया खेल के करीब पुल पर खुदकुश धमाका। हमलावर ने थाने पहुंचने से कबल ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई। और खैबर की वादी तीरा के जंगलात में लगी आग तीसरे दिन भी ना बुझाई जा सकी। मुकामी अफराद की महकमे जंगलात और रेस्क्यू इदारों से कार्रवाई की अपील। अहम खबर आपको दें, खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए गए हैं। ISPR की जानिब से ये बताया गया है भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज के 15 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ऑपरेशन 15 और 16 नवंबर के दरमियानी शब किए गए हैं। ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कराची में ऑपरेशन किया गया। कराची में ऑपरेशन के दौरान 10 ख्वारिज हलाक हुए। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन के दौरान 5 ख्वारिज हलाक हुए हैं। हलाक दहशतगर्दों में गिरोह का मरकजी सरगना गुलाम महसूद भी शामिल है। दोनों इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। आपको अपडेट कर रही हैं, यह अहम खबर है। KP के मुख्तलिफ इलाकों में 2 ऑपरेशन किए गए हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज के 15 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ऑपरेशन 15 और 16 नवंबर के दरमियानी शब किए गए हैं। ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कराची में ऑपरेशन किया गया। कराची में ऑपरेशन के दौरान 10 ख्वारिज हलाक हुए हैं। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन के दौरान 5 ख्वारिज हलाक हुए हैं। कि आजाद कश्मीर में जियालों ने तीर चला दिया। पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। चौधरी अनवारुल हक की छुट्टी। फैसल मुमताज राठौर नए वजीर आजम बन गए। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग के दौरान फैसल राठौर को 36 और मुखालफत में 2 वोट डाले गए। 9 मुंतखब वजीर आजम आजाद कश्मीर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज राठौर आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम बन गए। 9 मुंतखब वजीर आजम फैसल मुमताज का असम्बली से पहला खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने 1990 में मेरे वालिद को वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी सौंपी। आज ये जिम्मेदारी मुझे मिली। कोशिश करूँगा क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरूँ। सरदार तनवीर इलियास ने साबिक वजीर आजम अनवारुल हक को जमहूरी निज़ाम के नुकसान का जिम्मेदार ठहरा दिया। आज़ाद कश्मीर की सियासत और जमहूरियत को, यहाँ के समाजी निज़ाम को और जो एक इमरानी मायदा होता है सोसाइटीज़ के अमन के दरमियान, उसको जितनी जिंक अनवार साहब ने बचाई, मैं ये समझता हूँ कि तारीख में इतना नुकसान नहीं हुआ। तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग के फैसल राठौर को 36 और मुखालफत में 2 वोट डाले गए। खबर यह है कि 27वीं तरमीम में बल्दियाती बिल की अदम शमूलियत। MKM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। बिल 28वीं तरमीम में शामिल ना हुआ तो फिर नया सूबा भी बनेगा और 18वीं तरमीम भी खत्म होगी। मुस्तफा कमाल का ऐलान। शर्जील मेमन ने सिंध की तकसीम को नामुमकिन करार दे दिया। बोले, सिंध कोई केक नहीं जो बांट कर खा ले। दुनिया की कोई ताकत सिंध को तकसीम नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों बहुतान तराशियां छोड़ दें। जिस बल्दियाती निजाम की वो बात कर रहे हैं, चेयरमैन साहब के ट्वीट में ये पॉइंट था ही नहीं। 7वीं NFC अवार्ड में 2010 में सारा हमारा पैसा यकमुश करके सूबे के वजीर आला को दे दिया गया कि भाई ये बांट देना। वो नहीं बांट रहा, अपने मेयर को भी नहीं दे रहा। 20 जुलाई 2023 को PFC अमल में आ चुकी है। MQM जिनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, वो बराए मेहरबानी अपनी इम्प्रूवमेंट करें। ये जो दूध देने वाली गाय है कराची, इसको जब तक चारा आप नहीं खिलाओगे, इससे दूध कब तक निकालोगे? एक मेगा स्कीम्स डेवलपमेंट की कराची में इस वक्त चल रही हैं और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कराची की हकीकी मायने में जो कराची की अक्कासी भी करते हैं और कराची को एक बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए वो बहुत मेगा स्कीम। अगर आपने लोगों को MKM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। क्योंकि बात को ज्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहलियाने कराची की देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। कैंट स्टेशन पर नई सहूलियात और शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। मुसाफिर वजीर आजम को अपने दरमियान देकर खुश हुए। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट।
कराची कैंट स्टेशन का नया रंग रूप। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जदीद सहूलियात से आरास्ता लाउंजेस और शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कराची सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली की खुशखबरी भी सुनाई। कराची सर्कुलर लाइन को फ्लैग किया है इंटरनेशनल फोरम पर और इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको रिवाइव करेंगे। कराची के अवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर एक मंसूबा है, उसके लिए हम मिलकर पूरी कोशिश अपनी जारी रखेंगे और मुझे यकीन है कि जल्द ये मंसूबा जो है ये इंशाअल्लाह ये एक रियलिटी बनेगा। कैंट स्टेशन पर मौजूद एयर कंडीशनड CIP लाउंजेस, फैमिली वेटिंग एरियाज को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया। फर्श पर बिछे कालीन, आरामदेह सोफे, खुदकार सीढ़ियाँ, वाईफाई की सहूलत और ऑटोमेटिक टिकट मशीनें देखकर मुसाफिरों की खुशी भी दीदनी थी। फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा कि यहाँ पे कुछ एक अच्छी चीज़ हुई है, एक लगा कि कुछ लग्जरी चीज़ है हमारे यहाँ पे भी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बहुत नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं स्टेशन में। अभी मैं एक वीक पहले आया था तो ऐसा नहीं था। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सहूलियात टिकट रखने वाले तमाम मुसाफिरों को दस्तयाब होंगी। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर सूबाई हुकूमत अकेले काम नहीं कर सकेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म से मदद की अपील कर दी। कराची जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए और जब तक कराची सर्कुलर रेलवे और हम अकेले नहीं कर सकेंगे, हमें इसमें वफाक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त है कि इसके कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उसको आप रिवाइव करें। ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कराची के शहरियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में फ्लैट की छत से लड़की की फंदा लगी लाश मिली। शनाख्त 17 साल की ज़ैनब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लड़की का आबाई ताल्लुक सियालकोट से था। एक माह कबल ही शादी हुई थी। मुतवफ़िया शौहर की खाला के घर में कुछ रोज कबल आई थी। शौहर कानून नाफिज करने वाले इदारे का अहलकार है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त लाश मिली उस वक्त दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था। शौहर घर में मौजूद नहीं था। मुतवफ़िया के शौहर की खाला और कजिन का बयान कलमबंद कर लिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। लाहौर बदस्तूर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। दर्जा हरारत भी कम हो गया। लाहौर के मौसम और फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात करते हैं अंस जफर से। जी अंस, बताइए। जी, आज सुबह से लाहौर शहर का मौसम हल्का सर्द महसूस किया जा रहा है। इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्मोक के हवाले से बात करें तो लाहौर शहर में स्मोक की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। शहर की फ़िज़ा बदस्तूर आलूदा ही है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो 187 रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर जो है वो गुजरांवाला है। गुजरांवाला में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 316, जबकि फैसलाबाद में 306 रिकॉर्ड की जा रही है। हुकूमत पंजाब और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भी हरकत में आ चुकी है और स्मोक के खिलाफ एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अंश, शुक्रिया आपका। आगे आपको बताएं गिलगित बल्तिस्तान में खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे पहुंच गया। सर्दी की शिद्दत आइंदा कई रोज तक जारी रहेगी। मौसम की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी, गिलगित बल्तिस्तान और ख़ासकर गिलगित के मौसम की बात करते हैं तो इस वक्त जो है बिल्कुल खुश्क सर्दी की एक लहर जो है वो जारी है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर रात का दर्जा हरारत जो है वो नुक्ते इंजमात से गिर जाता है, जबकि गिलगित के भी रात और सुबह के टाइम जो है नुक्ते इंजमात से गिर जाता है और दिन का भी बाज़ इलाकों में राज रहता है। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो हल्के से कोई बादल जो है वो मंडलाते हुए गिलगित बल्तिस्तान में तो नज़र आते हैं, लेकिन खुश्क सर्दी की लहर जो है वो जारी है, जो इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकती है सर्दियों के लिए। जी।